जी, कल हम लोग पढ़े थे कि सामान्यतः प्रोपर नाउन के पहले द, ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करते हैं तब उस प्रॉपर नाउन के पहले आप जैसे के अर्थ में ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूजा सीता जैसी है। पूजा कैसी है? सीता जैसी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा पूजा इज अ सीता। पूजा इज अ सीता। यह अलग बात है कि इसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, पूजा लाइक्स एज सीता, ये भी हो सकता है, लेकिन पूजा इज अ सीता ये भी सही है। समझे बात को? तो आज अगला रूल लिखेंगे। अगला रूल क्या है, थोड़ा इसको गौर से समझिए। मानकर चलते हैं एक ही व्यक्ति है, ये हम हैं। ये क्या है? हम है। मैं एक शिक्षक भी हूं, मैं एक शिक्षक भी हूं और मैं SGY साइंस क्लासेस का डायरेक्टर भी हूं। तो बताइए हम कितने आदमी हुए? एक आदमी, लेकिन हमारे पद कितने हैं? दो। तो जब एक ही सिंगुलर नाउन से दो पद का बोध हो तो आप सिर्फ पहले वाले के साथ ए या एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए या एन का। ये अगला रूल होगा, लिखिए। देखिए, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो एवं किसी जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो एवं किसी काउंटेबल नाउन के पहले, एवं किसी काउंटेबल नाउन के पहले आया हो, एवं किसी काउंटेबल नाउन के पहले आया हो, आया हो, आया हो और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले, तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? ट्रिक लिखेंगे बोर्ड पर से। नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है? हो गया। इसमें बॉल बंद करने की क्या बात है, सो बताइए। और जल्दी लिखिए। लिख लिए? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे
मान कर चलो एक ही गाय है जो काली और उजली है, जो क्या है, काली और उजली है। तो क्या कहेंगे, एक काली और उजली गाय। लिखिए, एक काली और उजली गाय, एक काली और उजली गाय, और उजली गाय बनाइए, क्या होगा? क्या होगा, बनाइए। अ ब्लैक एंड, वेरी गुड, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। गांव घर में नहीं होता, कोई चितकबरी गाय होता है तो उसमें थोड़ा दूर काला होगा, थोड़ा दूर क्या उजला होगा। तो गाय तो एक ही है, लेकिन वो क्या चितकबरी गाय है, मतलब एक ही गाय है जो काला भी है और उजला भी है ना। लिखिए, निर्देशक और शिक्षक, एक निर्देशक और शिक्षक, एक निर्देशक और शिक्षक, एक निर्देशक और शिक्षक, एक निर्देशक और शिक्षक। तो कहेंगे एक ही व्यक्ति है जो किसी इंस्टीट्यूट के निर्देशक भी है और वो वहाँ पर पढ़ाते भी है, यानी शिक्षक भी है। तो क्या कहेंगे, और डायरेक्टर एंड टीचर, और डायरेक्टर एंड टीचर। क्या कहेंगे, और डायरेक्टर एंड टीचर। और डायरेक्टर एंड टीचर, और डायरेक्टर एंड टीचर, एक निर्देशक और शिक्षक, एक निर्देशक और शिक्षक। हो गया बात। अब देखिए, ये तो जब एक ही व्यक्ति है तब हो गया। अब देखिए, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, जब दो एडजेक्टिव किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, क्या हो, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो उस केस में ए या एन का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के साथ करेंगे। दोनों रूल में फर्क है। पहला कहता है कि अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और दोनों से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो आप दोनों एडजेक्टिव के साथ ए या एन लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं, एक लेखक और एक शिक्षक जा रहे हैं, मतलब वहां पर कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं। एक शिक्षक है और एक कौन है, राइटर है, यानी लेखक है। लेकिन हम कह रहे हैं एक लेखक और शिक्षक जा रहे हैं, एक लेखक और शिक्षक जा रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति है जो लेखन का कार्य भी करते हैं और शिक्षण का कार्य भी करते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति है जो लेखक भी है और शिक्षक भी है। तो ये कुछ हेर फेर होता रहता है। इसे अगला रूल में लिखिए। अगला रूल नंबर जो होगा वो आप अंकित कीजिए और लिखिए। लिखिए, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो तथा दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तथा दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो,
तथा दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? नीचे वाले को लिखिए, ऊपर वाले आप लोग लिखे थे। जल्दी लिखिए। लिख लिए? सिर्फ नीचे वाला लिखना है, ऊपर वाला आप इससे पहले वाले रूल में लिख चुके हैं। चलिए, हाँ एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा आपको नीचे का। बताइए, एक काली और एक उजली गाय। यहाँ पर कितने गाय का चर्चा है? 2 गाय का। तो क्या होगा? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। एक काली और एक उजली गाय, यानी यहाँ पर कितने गाय है? 2 गाय है। एक गाय काली है और एक गाय क्या है? उजली है। समझ रहे बात को? चलिए जल्दी लिखिए। लिख लिए? चलिए आगे लिखिए। ए या एन का प्रयोग, अगला रूल, ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग ए या एन का प्रयोग फ्रेजेस में भी किए जाते हैं। फ्रेजेज ए या एन का प्रयोग फ्रेजेस में भी किए जाते हैं। जैसे इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर का मतलब क्या होता है? गुस्सा में। क्या होता है? गुस्से में भी किए जाते हैं। इन अ टेम्पर, गुस्से में।
या कह सकते हैं इन अ मूड। इन अ मूड इसका मतलब भी होता है गुस्से में। इन अ मूड इसका मतलब क्या होता है? गुस्से में। हाँ, इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ मूड गुस्से में। आगे इन अ डिलेमा। इन अ डिलेमा विविधा में। इन अ डिलेमा विविधा में। विविधा में। इन अ फिक्स इसका मतलब ही होता है विविधा में। इन अ फिक्स। आगे लिखेंगे इन अ रेज गुस्सा में। इन अ रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा में। हाँ, विविधा। इन अ हर्री जल्दबाजी में। इन अ हर्री जल्दबाजी। एट अ लॉस। एट अ लॉस घाटा पर। एट अ लॉस मतलब क्या होता है? घाटा पर। लिख लिए। अ शॉर्ट टाइम एगो थोड़ी देर पहले। अ शॉर्ट टाइम एगो थोड़ी देर पहले। अ शॉर्ट टाइम एगो थोड़ी देर पहले। आफ्टर अ डिले। आफ्टर अ डिले ऑफ थोड़ी देर के बाद या थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद लिख लिए। थोड़ी देर बाद। कैच अ कोल्ड ठंड लगना। ठंड लगना। कैच अ कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंड लगना। हैव अ हेडक सिर दर्द होना। ना हैव अ फीवर बुखार होना। हैव एन अपॉर्चुनिटी अवसर होना। अभी आपके पास अवसर है। हैव अपॉर्चुनिटी अवसर होना। नहीं पढ़ने वाला बच्चा ना 2 साल बाद ऐसे ही तेले बेचेगा ना। बेचेगा ही। तू लोग कर्म जैसा करेगा फल वैसे ना मिलेगा।
तब देखना कितना मजा आता है। माँ बाप के पैसा जितना बेरहमी से उड़ाता है ना, वो गधा की तरह उतना ज़्यादा खटता है, याद रखना। काहे कि बहुत मेहनत से माँ बाप पैसा देते हैं। दांत निकालता है, जब तुम पे समय दांत निकालेगा ना तब मजा लेगा दुनिया, तब कहना हमर तो समय खराब चले छे, गधा सब। जो समय का मजा लेता है उसके साथ जब समय मजा लेता है ना तब मजा आता है, तब पता चलता है कि क्या वक्त था। हैव अ पेन, दर्द होना। हैव अ कफ, सर्दी होना। हैव अ रेस्ट, आराम करना। जल्दी लिखो। हैव अ स्लीप, सोना। पापा से पूछना कि बाबा का पैसा कितना उड़ाए हैं, इसलिए आज मजदूरी करते हैं। अगर वही 2 रुपया बचा के पढ़ लिए रहते ना तो मजदूरी नहीं करते। यही सत्य है। जल्दी लिखो। एक मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता है, और एक आलसी इंसान कभी अमीर नहीं होता है। और दूसरा का पैसा उड़ाने वाला जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता है। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लिख लिया? हाँ, नहीं लिखी है? हाँ लिख ली। चलिए अगला रूल लिखिए। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब, लिखिए, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है।
तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, समझे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टोन, स्टोन मतलब होता है पत्थर, आप पत्थर को गिन नहीं सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आप इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि मान कर चलिए अगर कोई आपको पत्थर से मारा तो कहना अरे उसने मुझे एक पत्थर से मारा, उसने मुझे एक पत्थर से मारा। तो यहाँ पर स्टोन से क्या हो जाएगा, अ स्टोन, क्या हो जाएगा, अ स्टोन। अब ये यहाँ पर ये अनकाउंटेबल था, लेकिन ये अब क्या बन गया, काउंटेबल। ये क्या बन गया, काउंटेबल। जैसे कि देखिए अब सुंदरता, ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता। सुंदरता को किसने देखा है, किसने देखा है ना। जिस सुंदरता को तुम कहते हो हम देखते हैं बड़ी सुंदर है, उसे तुम महसूस करते हो, बल्कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो वो सुंदर वास्तव में औरत है, समझे। तो ब्यूटी सुंदरता होता है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है, अनकाउंटेबल है। लेकिन कहते बाली एक ब्यूटी मिल रहा है रे, मतलब एक सुंदर लड़की मिली थी ना, तो कहेंगे आ ब्यूटी ना, तो कहेंगे एक सुंदर औरत या एक सुंदर लड़की ना, एक सुंदर औरत। अब तो मोबाइल के लोग फोटो खींच लेगा, लिख देगा माय ब्यूटी। अरे बाबा, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। एहन आदमी को कहते हैं कि हमारा ब्लॉक कर दो भाई ना। फीस मतलब क्या आता है, मछली, और आती है ऑफिस मतलब होगा एक मछली। मछली को, पोठिया मछली आप खरीदते हैं छोटकिना वाला, झींगा वाला, तो गिन के लेते हैं, नाप या तौल के, उसे गिनते नहीं है ना। जैसे फायर, फायर मतलब क्या होता है, आग। फायर मतलब क्या होता है, आग। लेकिन अगर फायर को गिन सकते हैं, फायर को आप सिर्फ महसूस करते हैं, देखते नहीं ना। लेकिन उसे अगर आप फायर कहेंगे तो हो जाएगा एक अंगीठी, अंगारा ना। जैसे कि एक लुत्ती उड़ के आया ना, तो उसे कहेंगे ऑफ फायर, मतलब एक अंगीठी, अंगूठी नहीं, अंगीठी। याद करो, फूल ये अंगार बन गया ना, फूल ये अंगार बन गया, ऐसे हालात से एक सबनम का कतरा ना। रबर, रबर मतलब होता है रबर, लेकिन इसमें ए लगा देंगे तो एक रबर हो जाएगा ना। ऐसे हालात से हो जाएगा ये एक रबर, लिख लिए ना। मैरिज मतलब क्या होता है, शादी। लेकिन शादी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले ए लगा देते हैं और मैरिज होता है, इसका देता है एक शादी, एक विवाह उत्सव। बायो वाला सर थे कि हाँ, एक विवाह उत्सव ना। आग का एक गोला, सोला, अंगीठी ना। सब जानता है लव मतलब होता है गाली देना, लव मतलब प्यार होता है। तो ए लव मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक प्रेमी या एक प्रेमिका। नहीं कहेगा शी इज माई लव, मतलब वो मेरी प्रेमिका है। लिख लिए, ETC कर दें,
बहुत हो सकता है, जैसे कि टाइम मतलब क्या होता है, समय, लेकिन और टाइम कहेंगे तो ये हो जाएगा परिस्थिति, और टाइम क्या हो जाएगा, परिस्थिति। हे क्या लिखा गया भाई, इतनी सीधे तो बहुत है इसमें ना, जल्दी लिखो। लिख लिया है, नहीं लिखे हैं, हाँ तो लिख लीजिए। तुमको भूख लग जाता है? नहीं सर जी, नहीं आप पढ़ाइए ना, ये बोल रहे 9:50 हुआ, हम बोल रहे 10 मिनट पहले भी सर दे दो लिख लिए? लिखिए अगला रोल। अगला रूल लिखिए, हल्ला कम कीजिए और अगला रूल लिखिए। प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? जैसे लिखिए 5 दिनों की यात्रा। 5 दिनों की यात्रा। 5 दिनों की यात्रा। 5 डेज जर्नी। 5 डेज जर्नी, ये बेटा प्लूरल है ना, लेकिन अब 5 डेज जर्नी कहेंगे, अब 5 डेज जर्नी तो इसका हिंदी हो जाएगा 5 दिनों की एक यात्रा। 5 दिनों की एक यात्रा ना, ये सिंगुलर है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।